Good morning and Assalamu alaikum, my dear students of class 4. I hope you are enjoying good health, learning at homes as well. I am your SST teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lecture we started our new unit 4, the way we govern ourselves. गवर्नमेंट हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसमें हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है और हमने ये पढ़ा है कि गवर्नमेंट के 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को यानी पूरी कंट्री को चलाने में मदद मिलती है, हेल्प होती है। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्कूल की। एक स्कूल चलाने के लिए खाली प्रिंसिपल तो नहीं चाहिए होता ना, प्रिंसिपल के अलावा वहाँ पे और स्टाफ होता है, इंचार्ज होते हैं, हेड होते हैं, इसके अलावा वर्किंग स्टाफ होते हैं, टीचर होते हैं जो मिलके एक स्कूल प्रॉपरली रन करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट हुकूमत यानी कि पूरा जो पाकिस्तान है, जो एक मुल्क है, काफ़ी बड़ा है ना, तो इसको चलाने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे पास। एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स and we discussed about the legislature and executive. legislature क्या होता है? वो इदारा जहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं। आपको पता है कि मुल्क चलाने के लिए और मुल्क में रहने के लिए कुछ लॉज होते हैं, यानी कवानीन होते हैं, असूल होते हैं। जैसे आप स्कूल भी जाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? वो इदारा जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है। आपसे स्कूल में कौन वहाँ पे रूल्स को फॉलो करवाता है? आपकी टीचर करवाती है ना। इस तरह से हुकूमत में, गवर्नमेंट में भी इदारे होते हैं जो लॉ बनाते हैं और जो लॉ इम्प्लीमेंट करवाते हैं। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आर मूविंग फर्दर। टुडे आवर टॉपिक इज़ जुडिशरी, यानी कि हम एक थर्ड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने के, डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ने लगे हैं, जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या होती है? अब आपने सुना होगा जजेस होते हैं जिनका काम होता है हमें इंसाफ दिलवाना। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी झगड़ा होता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं? अपने जजेस के पास, जो फिर कोई फ़ैसला सुनाते हैं। जुडिशरी इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जस्टिस। अब हर सूबे का, हर प्रोविंस का जो जुडिशरी निज़ाम है वो अलग अलग है, यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। और ये थर्ड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, यानी कि इसकी बहुत अहमियत है और इसका काम है जस्टिस प्रोवाइड करना, यानी इंसाफ दिलाना, लोगों को इंसाफ दिलवाना। इन एवरी प्रोविंस देयर इज़ अ हाई कोर्ट। हर प्रोविंस में, हर सूबे में हाई कोर्ट है। इट्स एग्जीक्यूटिव हेड इज़ कॉल्ड चीफ जस्टिस, और उसके हेड को हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस। एक चीफ जस्टिस होता है यानी जज होता है और वो उस इदारे का हेड होता है। एंड मैनी जजेस वर्क फॉर द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस, और इसके अलावा उसकी मदद के लिए बहुत सारे उसके हेल्पर होते हैं, यानी कि और बहुत सारे जज होते हैं। एक चीफ जज होता है और उसके अलावा बाकी जज होते हैं जो उसकी मदद के लिए होते हैं। अब ये आप देख सकते हैं पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट। हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस टू प्रोवाइड जस्टिस, यानी कि इंसाफ दिलाने में वो चीफ जस्टिस की मदद करते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अंडर हिज सुपरविजन ऑल सिविल जजेस परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर एक प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी मदद के लिए चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर की मदद के लिए डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं। इस तरह से चीफ जस्टिस की हेल्प के लिए डिफरेंट जजेस होते हैं। और इसके अलावा उससे कम लेवल पे जो जजेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और सेशन जज होते हैं। इसके अलावा उसकी जो सुपरविजन में, यानी उसके अंडर जो काम करते हैं, सिविल जज होते हैं, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, जो उनका काम है, वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। यानी कि दोबारा से मैं आपको एक स्कूल की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंडर हेड, हेड के अंदर इंचार्जेस और इंचार्जेस के साथ टीचर्स, यानी कि ये सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं स्कूल को अच्छे से रन करने के लिए। अब जुडिशरी यानी कि इंसाफ दिलाने वाला जो इदारा है, उनमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक
जस्टिस होता है, उसके अलावा डिफरेंट जजेस होते हैं जो डिफरेंट जगहों पे इंसाफ दिलाने का काम करते हैं. If individuals or a group of people fight with one another or there is a dispute of property among them, then the matter is taken to the court. अब अगर लड़ाई हो जाए या कोई भी डिस्प्यूट या झगड़ा क्रिएट हो जाए आपस में प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो मामला कहाँ जाएगा? मामला कोर्ट में जाएगा. आपको पता है कोर्ट में जज होता है, वो फिर सारा मामला सुनता है और फिर एक फ़ैसला देता है. The court hears both the parties and gives its judgment in favor of the party which is on the right. फिर वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है, यानी दोनों तरफ के लोगों को अच्छे से सुनता है और फिर फ़ैसला सुनाता है उस पार्टी के हक़ में जो बात सही बयान कर रहा होता है. और जज किस तरह फ़ैसला सुनाता है? प्रूफ देखने के बाद. If someone has an objection to the judgment, the case may be referred to high court. अब एक हाई कोर्ट होता है. अगर आपको ऑब्जेक्शन है वहाँ पे कोर्ट में, तो आप अपना जो है मामला वो हाई कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं. दिस कोर्ट हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज़ एंड गिव्स इट्स वर्डिक्ट आफ्टर केयरफुल रिव्यू. वहाँ पे भी बहुत गौर से सुनने के बाद फ़ैसला सुनाया जाता है. ड्यूटीज़ ऑफ जज. अब जो जज है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या काम है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? जज एक्सप्लेन्स द लॉ, गिव्स वर्डिक्ट अबाउट द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़, प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल एंड प्रोटेक्ट्स देयर बेसिक राइट्स. अब जज जो है उसका ये काम है कि वो लॉ को, यानी कि जो कानून है वो एक्सप्लेन करे, जो झगड़ा क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व करे, फ़ैसला सुनाए, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे. द हाई कोर्ट टेक्स डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द लॉ. जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन किस तरह लेते हैं? हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि लॉ होते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जज ने फ़ैसला सुनाना होता है. देयर आर बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट एट बहावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, और अब तरह तरह के ज़िलों में, शहरों में डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं. It is the duty of judiciary to safeguard and protect the constitution. अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उन लॉज को प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, लोगों को इंसाफ दिलाना किसकी ड्यूटी है? जज की ड्यूटी है. Got it, my dear students? Very interesting topic and I wish you are understanding me and you are listening to me very carefully. Important information: the judiciary is the institution of a state that ensures the provision of justice and interpretation of constitution. जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि वो अच्छे से इंसाफ जो है लोगों को दिलवाएं और लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और अच्छे से जो हमारे लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाएं. Got it, my dear students? Now your home task is to do the reading and learn important points from this paragraph. We'll meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves and do your home task. Allah Hafiz.